ई ग्राम स्वराज ऐप। ई ग्राम स्वराज ऐप अभी जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है और आज मेरा लेक्चर जो है इसी मोबाइल ऐप के बारे में है कि ये मोबाइल ऐप इज़ अ गेम चेंजर ऐप भारत के ग्रामीण विकास यात्रा में है। देखिए, कहा जाता है नॉलेज इज पावर, और अगर आप पूरा पब्लिक इंटरेस्ट मॉनिटरिंग देखिए तो रेजिमेंटल मॉनिटरिंग एंड सोशल मॉनिटरिंग, अगर दो पैराडाइम में आप देखते हैं तो ये कहा जाता है कि दैट इज़ व्हाट इन पब्लिक डोमेन इज पब्लिकली मॉनिटर्ड एंड बेटर मॉनिटर्ड। ई ग्राम स्वराज जो ऐप है मोबाइल, मेरा तमाम भारतवासियों से अनुरोध है कि इस ऐप को आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। इस ऐप की खासियत ये है कि आपकी अपनी ग्राम पंचायत का पूरे साल भर का जितना बजट है, किस किस मद पे कितना खर्च हुआ है, कौन कौन सा काम हुआ है, ये सारा लेखा जोखा इस ऐप में रहता है। तो इससे मोटा मोटी ये आपको पता लगेगा कि हमारे गांव में, हमारे ग्राम पंचायत में कितना पैसा सरकार ने भेजा है, किस किस हेड में भेजा है, मनरेगा में कितना भेजा है, स्ट्रीट लाइट के लिए कितना भेजा है, ओपन जिम के लिए कितना भेजा है, मास्क कितने का बटा है, कितना खड़ंजा बना है, इत्यादि इत्यादि, कितने गांव में प्राइमरी स्कूल में टाइल लगी है, कितने हैंडपम्प लगे हैं, कितने सोलर स्ट्रीट लगी है गांव में। तो आपको ये सारा डिटेल इस ऐप में मिल जाएगा अपने गांव से। मैं बहुत पहले, अगर मेरे सोशल मीडिया की पोस्टिंग्स को कोई मॉनिटर करता होगा तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि करीब कम से कम 5 या 6 साल पहले मैंने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, और उस पोस्ट का एक ही पर्पज़ था, मेरी ये परिकल्पना थी उस पोस्ट के जरिए कि हर गांव की एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें भारत सरकार जो भी योजनाएं उसमें अनुमोदित करती है, जो भी भारत सरकार पैसा देती है, उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। उस समय हो सकता है मेरा ये सोच एक सपना रही होगी, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि गांव वालों को ये पता होना चाहिए कि उनके गांव के लिए भारत सरकार ने कितना पैसा भेजा है और उसको किस किस तरीके से किस किस प्रोजेक्ट में खर्च किया गया और उस प्रोजेक्ट की हकीकत क्या है। नोबडी इज़ बेटर अवेयर देन द विलेजर्स। तो जब पब्लिक डोमेन में सरकारी फंडिंग का पूरा लेखा जोखा आ जाएगा तो चेक एंड बैलेंस अपने आप हो जाएगा। ये परिकल्पना मोदी जी की सरकार की है और मैं इससे गदगद हूँ, क्योंकि मेरी अपनी खुद की परिकल्पना थी। और जब मैं देखा ये ग्राम स्वराज, और मैंने अपने ही विलेज के बारे में जब लॉगिन किया और देखा कि किस किस हेड में गया है, हालांकि यह अलग विषय है कि क्या उसमें अच्छा हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ये ई ग्राम स्वराज ऐप को भारत के नागरिक, गांव में रहने वाले जो सजग नागरिक हैं, जो अवेयर हैं, अगर वो इसको मॉनिटर करते रहेंगे तो उनके गांव की काया पलट सकती है। गांव का विकास और गांव की समस्याएं विकास से संबंधित अपने आप दूर हो जाएंगी।
अगर भारत सरकार जितना पैसा भेज रही है या प्रदेश की सरकार जितना पैसा भेज रही है उसका सदुपयोग हो और हमारे गांव के भाई बहन उसको मॉनिटर करें तो क्या मजाल है किसी ऑफिस होल्डर का कि उस पैसे का दुरुपयोग कर ले। और दुरुपयोग का भी रास्ता है, अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो आपके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज होंगे। और ये प्रूफ है, अगर कोई आदमी उसके साथ भारत के गाँव के बजट के साथ खिलवाड़ करता है, चाहे वो पब्लिक का नुमाइंदा रहे चाहे वो सरकारी नुमाइंदा रहे, सब पब्लिक सर्वेंट के डिफिनेशन के अंदर में आते हैं और उनको भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार का पैसा आप किसी ऐसे वैसे चीज़ पे खर्च कर देंगे। भारत सरकार का पैसा आपको आ रहा है अगर ओपन जिम बनाने के लिए गांव में, तो इसका मतलब नहीं कि उसको आप फर्जी लगा के बोगस लगा के खर्च कर देंगे। तो ये ऐप जो आया है ये भारत के ग्रामीण विकास के लिए मैं मानता हूँ बहुत ही क्रांतिकारी सरकारी प्रयास है। देखिए, कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। स्पून फीडिंग गवर्नेंस नहीं हो सकती है। भारत सरकार, प्रदेश की प्रांतीय सरकार, तमाम सरकारें हमें एक फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं, हमारे लिए बजट दे सकती हैं, लेकिन अगर हमें गांव के लोग ही जागरूक नहीं हैं और गांव के लोग ही उस बजट को मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये बात थी क्योंकि गांव के लोगों को पता नहीं होता था कि आखिर कितना पैसा हमारे गांव को आया है, कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन अब जबकि इस तरीके का ऐप बन गया और आम आदमी भी अपने मोबाइल पे ऐप डाल के अपने गांव के बारे में एक नज़र और जानकारी रख सकता है, तो मैं मानता हूं कि अब हम लोगों का, ग्रामीण वासियों का एक कर्तव्य बनता है कि वो इस चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें। अगर किसी गांव में आपको लगता है कि कोई फंड बेवजह या बोगस खर्च हुआ है तो उसके कई रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि सरकारी मशीनरी को बताएं कि साहब ये स्क्रीनशॉट ले लें उसका, और स्क्रीनशॉट लेकर के और उस जगह पे अगर कोई प्रोजेक्ट हुई है तो उसको जाके देख लें। अगर हुई है बहुत अच्छी बात, नहीं हुई है तो जाके जिलाधिकारी या किसी को उस स्क्रीनशॉट के साथ एक कंप्लेंट बना के दें कि साहब इस पे एक्शन लीजिए, ये बोगस खर्च है, ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइल दिखा रहा, टाइल नहीं लगी है, ये ओपन जिम दिखा रहा, ओपन जिम नहीं बना हुआ है, ये स्ट्रीट लाइट बता रहे हैं, ऐसी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ये हैंडपम्प बता रहे हैं, हैंडपम्प है ही नहीं, उसकी रिपेयरिंग में ये खर्च हो रहा, वो हुआ ही नहीं। आप ठोस सबूत के साथ जिलाधिकारी को दें। अगर जिलाधिकारी नहीं एक्शन लेते हैं तो आप उसके बारे में तथ्य इकट्ठा करके किसी बढ़िया वकील को देखिए और 156 में केस डाल दीजिए। और केस डालने का फ़ायदा ये होगा कि जब उस पर सुनवाई होगी और उसमें प्रूफ मांगा जाएगा और वो जो करप्शन का चार्ज प्रूव हो जाएगा तो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज हो जाएगा और फिर आगे कार्रवाई होगी। देखिए साहब, बिना रोए हुए तो माँ भी नहीं दूध देती है। आपको देश की सरकार टैक्स पेयर के पैसे से इतना पैसा आपके गांव में भेज रही है। अगर आपके गांव में आप लोग ये छोटी सी चीज़ को नहीं देख सकते कि हमारे गांव में जो पैसा आ रहा आखिर क्यों नहीं हो रहा है। मैं बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ, आपको विकास तभी मिलेगा जब विकास के पीछे आप भागेंगे, विकास के लिए आप संघर्ष करेंगे, और आपका संघर्ष बहुत छोटा है। ये ऐप आपके लिए वरदान है गांव के लोगों के लिए। मैं बताता हूँ, इस ऐप में वो दम है जो शायद ही इस देश की ग्रामीण जनता को कोई सरकार दिया हो। आपको एम्पावर किया है। आप अपने गांव के सारे बजट से लेकर के योजनाओं को जान सकते हैं, और जानने के बाद अगर हुआ है तो जाके धन्यवाद अर्पण कीजिए, यश गाइए। अगर नहीं हुआ है तो
आप सोते रहेंगे, आप सोचेंगे कि आपको आकर के कोई चांदी का चम्मच लेकर के सवेरे आपको नाश्ता कराएगा। एक कहावत है, सजगता स्वतंत्रता की कीमत होती है। मैं कहता हूँ सजगता विकास की कीमत होती है। अगर आप विकास चाहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं वहाँ के लिए जो भारत सरकार या प्रांतीय सरकार ने जो भी पैसा टैक्स पेयर का भेजा है उसको खर्च करवाइए, सही जगह पे सदुपयोग कराइए, मॉनिटर करिए। मेरी समग्र गांव वासियों से अपील है, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, फेसबुक सोशल मीडिया तो देखते रहते हैं, वायरल करिए अगर कोई मिसयूज हो रहा है। कैसे कोई आदमी, भ्रष्ट आदमी किसी गांव के फंड को मिसयूज कर ले और आप देखते रह के, धिक्कार है आपकी। आप ग्रामवासी हैं, आप ग्रामवासी होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि हमारे गांव में जो पैसा आया है उसको हम खर्च कराएंगे, और अगर कोई उसमें धांधली नज़र आती है प्राइमा फेसाई तो आप प्रॉपर चैनल से डीएम साहब को और जो भी अधिकारी उनको कंप्लेन कर सकते हैं, वो काम होगा। इतनी मुश्किल से सरकार टैक्स का पैसा सीधा गांव तक भेज रही है, अब गांव में इस पैसे को मत गायब होने दीजिए। किसी तरीके से 70 साल बाद पैसा गांव में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुंच रहा है। ये भागीरथ प्रयास है, इट्स लाइक ब्रिंगिंग गंगा ऑन द हिमालयाज। विकास की गंगा को गांव तक ला के, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड थैंक्स टू द विजन ऑफ आवर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, दैट ये विकास की गंगा को गांव तक पहुंचा दिया है। अब अगर गांव में आप इस विकास की गंगा को बहा देंगे फालतू में, तो कौन आपकी मदद करेगा। इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है तमाम ग्रामवासियों से कि इस ग्राम स्वराज ऐप को अपने मोबाइल पर रखें और उसमें जो भी वर्णित प्रोजेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में जाके खुद वेरीफाई करें। एक टोली बना लें, जाके वेरीफाई करें। वेरीफाई होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो चीज़ पूरी हो गई और नहीं हुई है तो स्क्रीनशॉट लें, कंप्लेंट बनाएं कि साहब फला जिलाधिकारी महोदय, पुलिस कप्तान महोदय, मेरे गांव में ऐसा दिखाया गया है कि इतना इतना पैसा इस मद में खर्च हुआ है। मैंने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लिया है कि यहाँ पे टाइल लगी है, यहाँ पे ओपन जिम बना है, लेकिन महोदय ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। कृपया इस पर आवश्यक कार्रवाई करें ताकि 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 गांव वालों को जो पैसा मिसयूज हुआ है वापस मिले और गांव का विकास हो। इस छोटी सी एक एप्लीकेशन बना के अगर आप स्क्रीनशॉट का प्रिंट लगा के अगर आप ट्वीट करते हैं और जिलाधिकारी या कप्तान महोदय के पास फैक्स करते हैं, ईमेल करते हैं, उनके ट्विटर हैंडल को बताते हैं, तो एक्शन होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि नागरिक, पैसिव नागरिक मत बनिए, एक्टिव नागरिक बनिए। सरकार ने आपको जायज़ तरीके से बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है, आपका हक बनता है, यू आर एंटाइटल्ड टू कंज्यूम दीज ऑल फैसिलिटीज़, और आपके लिए भारत सरकार ने दिया है, प्रांतीय सरकार ने दिया है। तो ऐसे में अगर आप इतना ज़्यादा लेज़ी बन जाएंगे कि वो भी नहीं दे सकते हैं कि आपके गांव में अगर 100 पेड़ बोला गया लगाने के लिए, 100 पेड़ लगे कि नहीं लगे हैं, तालाब खुदवाया गया कि नहीं खुदवाया गया, रोड बनी है कि नहीं बनी है, ओपन जिम लगा है कि नहीं लगा है, खड़ंजा लगा कि नहीं लगा है, स्ट्रीट लाइट लगी है कि नहीं लगी है, कम्युनिटी हॉल बना है कि नहीं बना है। पैसे उसके नाम पे ड्रॉ किए जा रहे हैं और आप बैठे रह रहे हैं और आप कह रहे हैं भारत सरकार ये नहीं किया, वो नहीं किया। भारत सरकार आपके गांव तक पैसा भेज दिया, प्रांतीय सरकार ने आपके गांव तक पैसा भेज दिया। अब ये एक सजग नागरिक का कर्तव्य होता है कि प्रशासनिक मशीनरी अगर उसमें कोई हेरा फेरी करती है तो उसको उचित अफसरों के संज्ञान में लाए और उसके लिए संघर्ष करें। ये कोई राजनीति नहीं है। ये गांव में जितने भी ग्रामवासी हैं उन सबका गांव है। अगर गांव में अच्छी सड़क है, स्ट्रीट लाइट है, तालाब है, पेड़ लगे हुए हैं, ओपन जिम है, कम्युनिटी हॉल है, आंगनबाड़ी है, ये सबके लिए है।
हॉस्पिटल है सबके लिए है, सड़क है सबके लिए है। मेरी बहुत विनम्र निवेदन है ग्रामवासियों से कि प्लीज़ अपने रियल इश्यूज़ को मत छोड़िए, क्योंकि बहुत लोग आपको भटकाने की कोशिश करते होंगे, दिस दैट। ये यूनिवर्सली हर विलेजेस में अप्लाई होती है, लेकिन ग्रामीण विकास, गांव का विकास ये तभी संभव है जब आप सजग रहेंगे, और आपकी सजगता विकास को ग्राउंड पे लाएगी, और जो लोग हेरा फेरी करने वाले लोग डरेंगे, क्योंकि इस गांव में लोग सजग हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि इस गांव में क्या क्या हेरा फेरी हुई है, लेकिन मैं एक ज़रूर कहता हूँ कि हर गवर्नमेंट सर्वेंट का ये दायित्व बनता है, वो अपने विलेज के बारे में अगर कोई हेरा फेरी होती है तो वो ज़रूर उस चीज़ को टेकअप करना चाहिए उसको, ताकि विलेजर्स को ये सपोर्ट मिले कि कोई उनके पीछे खड़ा है, जो अगर कोई भी सहायता की ज़रूरत होगी तो वो देने को तैयार है। तो ये ई ग्राम स्वराज का जो ऐप है, सब लोग प्लीज़ डाउनलोड करें और अपने गांव के बारे में जो बजट है, खर्च है, मद है, इन सब के ऊपर नज़र रखें। तो ये देश का भी भला होगा, देश का विकास होगा और गांव का भी विकास होगा। धन्यवाद, नमस्कार।